हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक क्लास है। पर्यायवाची शब्द जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है उससे रिलेटेड ये भी क्लास होने वाली है पूरी। तो आप क्लास में पूरा अंत तक बने रहिए क्योंकि हम 150 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे और इन क्वेश्चंस में से 100% आपको गारंटी देती हूँ 100% आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में आने वाले एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो हो सकता है इनमें से आए या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। तो हमारे साथ बनी रहिए और क्लास को अंत तक देखिए। आपको पहले से किसी प्रश्न का आंसर आता है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपका उसको रिप्लाई देने की अवश्य कोशिश करूंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न हमारा, तो पहला प्रश्न है शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का चयन करें। तो जो शब्द है या उसके पर्यायवाची है, ठीक है, तो उसके बेमेल जोड़े को हमें यहाँ पे चयन करना है। कौन सा बेमेल है? तो यहाँ पे गणेश यानी मोद दाता, गेह यानी धाम, कपड़ा और वसन, तो ये तीनों मेल कर रहे हैं, पर कुबेर का अर्थ अर्ची से नहीं होता है। तो ये हमारा बेमेल हो जाएगा। हम वन शॉट क्लास करने वाले हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बोर ना हो क्लास और आपको सारे प्रश्नों के आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाए और आपको क्लास भी अच्छी लगे। तो लाइक कर दीजिए, हिट कर दीजिए आप बेल आइकन को, क्योंकि आपको हर दिन एमपी टेट वर्ग 3 से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड आपको हर दिन एक क्लास मिलने वाली है मेरे चैनल पर। तो इसी तरह से एमसीक्यूज बेस पे आपको आप डिटेल में कितना भी पढ़ लीजिए, पर आप जब तक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर उन प्रश्नों को नहीं हल करते हैं तब तक आपको एम जो परीक्षा है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस अनुभव आपको तभी आएगा जब आप एमसीक्यूज करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आप प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कवर कराए जाएं, क्योंकि हमारे पास परीक्षा के लिए भी बहुत ही कम टाइम है, सिलेबस बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में अग्नि के पर्यायवाची क्या हैं? तो अग्नि के पर्यायवाची यहाँ पे ए दिया गया धूमकेतु, बी अभ्र, वासव, कृषाणु, पावक। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर केवल बी, सी और डी हो सकता है, ए डी ई हो सकता है, ए बी ई हो सकता है, केवल बी सी ई हो सकता है। तो हमें इससे नहीं पढ़ना, हमें पहले देखना है अग्नि के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं। तो अग्नि के पर्यायवाची देखो, धूमकेतु हो गया एक, और डी हो गया कृषाणु, ठीक है, और ई हो गया पावक। ठीक है, अभ्र और वासव ये अग्नि के पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इस पे आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा। निम्नलिखित में अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द हम देख सकते हैं कि कौन सा हो सकता है, अपूर्व, कातार, तुरंग या फिर बाहस। तो यहाँ पे अरण्य, अरण्य यानी आप समझ सकते होंगे वन, जंगल, कानन। ठीक है, तो इसका एक और पर्यायवाची होता है कातार। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में शरीर का पर्यायवाची है। ऑप्शन है बपू, अजर, विबुद्ध या हीय। तो शरीर का जो पर्यायवाची है वो होता है बपू। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिए गए शब्द और पर्यायवाची दूसरे में। ठीक है, सुमेलित करना है। समुद्र का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो हम देखेंगे समुद्र को आर्णव कहते हैं। ठीक है, और सर्प को क्या कहा जाता है यहाँ पे? तो सर्प को हम कहते हैं पन्नग। ठीक है, पन्नग। और असुर, यानी असुर का मतलब होता है यातुधान और सिंह मतलब शार्दुल। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का ए हमारा सही हो रहा है, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा। तो यहाँ पे ये दिया गया है, तो इस तरह से हमारा आ आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची कौन सा है? तो आग का पर्यायवाची है कृषाणु, अंशु, अवनी या दुग। तो यहाँ पे आग का पर्यायवाची होता है कृषाणु। ठीक है, कृषाणु। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े का चयन करना है। तो बेमेल जोड़े का चयन है आनंद, वासव, रमा, लक्ष्मी, वायु सखा, कृषाणु, आम्र, रसाल। तो यहाँ पे जो आंसर है आनंद और वासव जो बेमेल है उसका ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि वायु सखा, अग्नि वायु से प्रज्वलित होती है। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीजन सॉरी
अग्नि को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी तो वो बुझ जाएगी। तो वायु, शखा और कृषाणु ये दोनों मेल हैं, आम्र और रसाल, ठीक है। आम और जो रसाल, रस से भरा, ठीक है, वो हो गया रमा, लक्ष्मी माता, ये हो गया। तो यहाँ पे बेमेल हमारा आनंद और वासव हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो यमुना का पर्यायवाची जो नहीं है वो कौन सा है? अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी ये होते हैं। ध्रुवनंद नहीं होता है यमुना का, ठीक है। ध्रुवनंद यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से पयोधर का अर्थ होता है? तो पयोधर का नदी, का पाट, बादल, आकाश या जल। तो पयोधर का जो है अर्थ होता है वो होता है बादल, पयोधर यानी बादल, ठीक है। आकाश जल नहीं होगा, नदी का पाट भी नहीं होगा, बादल पयोधर का यानी बादल जलद, ठीक है। नीरद ये लिखा हुआ है पयोधर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उरोज का पर्यायवाची नहीं है? तो उरोज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। नाहर, कुछ, पयोधर या उरज। उरोज का नाहर है जो पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि पयोधर क्या है। तो पयोधर यहाँ पे दिया गया है, सॉरी, हाँ। तो पयोधर क्या का अभी हमने देखा, पयोधर का मतलब होता है बादल। तो यहाँ पे नाहर भी एक पयोधर का और उरोज भी पयोधर का पर्यायवाची जो है नहीं होता है। तो यहाँ पे उरोज है जो पयोधर का पर्यायवाची है, ठीक है। उरोज का पर्यायवाची नहीं है तो वो नाहर हो गया कि पर्यायवाची ये नहीं है। कुछ, पयोध, उरज ये उरोज और ये बादल के सभी पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कैसे भी तरह के प्रश्न मिल सकते हैं यहाँ पे, तो आपको सभी पर्यायवाचियों को ध्यान में रखना है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से आदि शब्द का अर्थ है? तो आदि, पहला, अंतिम या अनादि। तो आदि शब्द का अर्थ होता है पहला, ठीक है। आदि या अनादि, आदि, अनादि, अनंत, ठीक है। अनादि मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। और आदि से मतलब पहला, ठीक है। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, आप समझ रहे होंगे इस प्रश्न को। कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है? इंदिरा, महाश्वेता, हरिप्रिया, बागीश, भार्गवी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो कौन से पर्यायवाची नहीं है, हमें नहीं वाले पर्यायवाची नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लक्ष्मी माता के जो पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पे? वो नहीं होगा बा, महाश्वेता और भार्गवी, ठीक है। ये दोनों जो है नहीं होंगे। तो यहाँ पे बी और डी कहाँ पे दिया गया है? वो दिया गया है यहाँ पे हमारा आ ऑप्शन पे, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करना है। तो असंगत विकल्प का चयन कीजिए, दिया गया है। तो ऑप्शन में दे रखा है उपमा, सादृश्य, समानता या तुलना। चंद्रमा का हिमांशु, हिमकर, राकेश। भूमिका का परिशिष्ट, निष्कर्ष, प्राकल्पना। और मक्खन का मकरंद, आश्रम, मधुबावन। निगम का निकाय, संगठन और समिति। तो यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, असंगत विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसमें सी और डी, जो भूमिका, परिशिष्ट, निष्कर्ष, भूमिका का होता है परिशिष्ट, निष्कर्ष, प्राकल्पना, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक ये हो सकता है कि इसमें से जो क्या बोलते ई, निगम का निकाय, संगठन या समिति नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, सी और डी, ठीक है। सॉरी, जो मकरंद है और ये दोनों यहाँ पे हम देख सकते हैं, पर यहाँ पे जो है हमारा आंसर ये वाला सही हो जाएगा, सी और डी, ठीक है। मक्खन, मकरंद और आश्रम, मधुबावन ये नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे विकल्प का जो असंगत विकल्प देखना था हमें, तो हम असंगत यानी कि जो पर्यायवाची संगत नहीं है इनके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? वो है मिलिंद। मिलिंद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरोज, पंकज, सरसिज ये कमल के पर्यायवाची हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है सुमन, ठीक है। ऋतुराज, मधुकाल, मधु ऋतु ये बसंत के पर्यायवाची हैं। सुमन पुष्प का, फूल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? तो कौन सा विकल्प सही है? वो है बा। धनंजय, पार्थ, कौंते, गुडाकेश ये अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, टेढ़ा का पर्यायवाची है। टेढ़ा का पर्यायवाची क्या होगा? कपटी, पाखंडी, धूर्त नहीं, कुटिल। कुटिल टेढ़ा का पर्यायवाची है, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है ध्वज। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, तो ध्वज का पर्यायवाची जो नहीं है वो है विवस्त्र। फिर आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, तो सभी शब्द जो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं वो मही, अवनी, वसुंधरा। ठीक है, मही, अवनी, वसुंधरा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं हमें देखना है, इच्छा का पर्यायवाची जो नहीं है वो है मनोज। ठीक है, मनोज यानी सुंदर या इंद्र बोल सकते हैं जिसे, तो वो इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, 20वें का द आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है, तो चांदी का पर्याय जो नहीं है वो है हिरण्य। रूपक, रौप्य और रजत चांदी के पर्यायवाची हैं, नहीं है हिरण्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं, तो सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं, इनमें से रश्मि, अंशु और मरीचि किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, शारंग, मयूर, केकी। मोर का पर्यायवाची नहीं है केसरी। ठीक है, केसरी। देखिए क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी अधिक मेहनत करने का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है, निम्न के शब्दों पर विचार कीजिए। विटप, भूधर, ध्रुम, पल्लव। इस विकल्प में सभी शब्द वृक्ष के पर्यायवाची हैं, तो सभी शब्द वृक्ष के पर्यायवाची कौन से, विटप और क्या होता है, पल्लव। तो यहाँ पे दिया गया है जो द्रुम, विटप जो है शब्दों जो वृक्ष के पर्यायवाची हैं वो है विटप और द्रुम। ठीक है, तो द हमारा आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची होंगे, भिक्षा, याचक, वृत्ति, मधुकरी। हाँ, मधुकरी लेना, भिक्षा लेना, याचक वृत्ति या भिक्षा। ठीक है, तो ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, असंगत पर्यायवाची शब्द कौन सा है, असंगत पर्यायवाची ईर्ष्या, डाह, जलन, मनमुटाव। तो यहाँ पे जो मनमुटाव है वो पर्यायवाची नहीं है इन तीनों के। ठीक है, ऊपर दिए गए तीनों के पर्यायवाची नहीं, ईर्ष्या, डाह और जलन, सॉरी ईर्ष्या, डाह और जलन ये तीनों पर्यायवाची हैं, मनमुटाव पर्यायवाची इनका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, वो हो जाएगा अचला। अचला जो है पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अचला लक्ष्मी माता का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गाय का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, सॉरी नहीं है, वो देखना है, वो है मंदार। ठीक है, मंदार गाय का पर्यायवाची नहीं है। सुरभि, धेनु और गौसे ये गाय के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यज्ञसेनी, शर्षेंद्री, कृष्णा। पांचाली का, पांचाली उनका पर्यायवाची है, जबकि पांचाली का पर्यायवाची शब्द नहीं है द्रौपदी का। याद रखना, फिर आप कंफ्यूज हो जाए इसको लेकर अगर ये प्रश्न आ गया तो। पानी का पर्याय नहीं है, पानी का पर्याय कौन सा नहीं है, वो है द्रव। द्रव यानी कि कोई पदार्थ लिक्विड है वो द्रव होता है, पर पानी का नहीं है। ठीक है, पानी द्रव होता है लेकिन हर एक कोई भी पदार्थ द्रव हो सकता है। ठीक है, लिक्विड वेस्ट में, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, तो पानी का पर्याय नहीं है द्रव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे, इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो बादल का पर्याय नहीं होगा, वो है घट। ठीक है, घट जो है बादल का पर्याय नहीं है। अभ्र, पयोधर, घट, अम्बुद ये बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, घट बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घटा हो सकता था। अली का पर्यायवाची है, अली का पर्यायवाची कौन सा है, मधुप। अली का पर्यायवाची मधुप है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य का पर्याय है, सूर्य का पर्याय कौन सा है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है शबिता, रश्मि, अंशु, प्रकाश। यहाँ पे नहीं लिखा हो सकता है क्योंकि प्रकाश, रश्मि और अंशु ये सभी जो है पर्यायवाची हैं, पर सबिता। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में देखूंगी फिर आपको आंसर बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं, तो किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं, वो है घोड़ा, तुरंग, है। ठीक है, घोड़ा, तुरंग, है अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची है द्विज। ठीक है, द्विज। अगला प्रश्न है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, अरण्य यानी कि आप समझ सकते हैं वन कहते हैं जिसे, और कानन इसका पर्यायवाची शब्द है कानन। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं, तो ये प्रश्न
आप देख सकते हैं धनंजय, पार्थ और कौन्तेय। इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट है संगत विकल्प का चयन कीजिए। सही संगत विकल्पों का चयन करना है तो इसका आंसर सही हो जाएगा कामदेव, मदन, कंदर्प, प्रद्युम्न और मकरध्वज। ठीक है, तो ये संगत विकल्प हो गई। बाकी जो हैं वो असंगत हैं, उनमें से कोई ना कोई शब्द किसी और का पर्याय है। ठीक है, अगला प्रश्न है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा नाव का पर्यायवाची है? तो नाव का पर्यायवाची होता है तरणी। ठीक है, नाव का पर्यायवाची है तरणी। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए। तो पर्यायवाची के शब्द असंगत युग्म हो जाएगा सेना, राति, अरि, वाहिनी। तो ये असंगत हैं, पर्यायवाची नहीं है सेना के। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है गंध, सार, मलयज, श्रीखंड उक्त सभी शब्द पर्याय हैं किसके? तो उक्त सभी पर्याय हैं, ये हैं चंदन के। ठीक है, गंध, सार, मलयज और श्रीखंड। श्रीखंड किसे कहते हैं? चंदन को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं? तो सभी शब्द जिसमें माता के पर्यायवाची हों वो हो जाएंगे प्रसू, अंबिका और जननी। द ऑप्शन सही हो जाएगा प्रसू, अंबिका, जननी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची नहीं है। तो पवन का पर्यायवाची है नहीं है, वो है मारुति। ठीक है, मारुति। मारुति हनुमान जी का पर्यायवाची है। वात, अनिल और समीर ये पवन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द जो हैं वो नहीं है? भास्कर और निशाकर अलग अलग हैं। भास्कर सूर्य को कहते हैं, निशाकर जो है वो चंद्रमा को कहते हैं। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? तो सभी शब्द घर के पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? निकेत और निलय। ठीक है, निकेत और निलय जो है घर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कादम्बरी बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जो परस्पर पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के वो है चक्षु और मयंक। चक्षु नेत्रों को कहते हैं, आंखों को, मयंक चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? तो सभी शब्द पृथ्वी के जो पर्यायवाची हैं वो है मही, विश्वम्भरा और धरणी। ठीक है, मही, विश्वम्भरा, धरणी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो है सरसी। ठीक है, तटनी, पयस्विनी, आपगा नदी के पर्यायवाची हैं, सरसी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किस विकल्प में नहीं है वो है कपोत और पिक में। ठीक है, कपोत और पिक में पर्यायवाची शब्द नहीं है।